आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका 70th बीपीएससी का एग्जाम होने में, क्योंकि अब चर्चाएं जो बढ़ रही हैं, लगातार चीजें आ रही हैं, तो अब धीरे धीरे ऐसा आ रहा है कि 70th बीपीएससी का एग्जाम बहुत कम समय आप लोगों के साथ बचा है। अब अगर बात करें हम अपनी या बात करें हम जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है। और जब से 68th बीपीएससी और 69th बीपीएससी जब से आया है, तो तब से जनरल साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आने लग गया। अक्सर आप एक चीज देखते हो बच्चा कि साइंस एंड टेक जो कि पूरा का पूरा करंट अफेयर का पार्ट रहता है, एक वो पार्ट भी ऐड होने के बाद साइंस का जो रोल है वो एक बहुत बड़ा हो चुका है। बच्चे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस की, जनरल साइंस की मैं बात करूं, सामान्य विज्ञान की बात करूं, तो इसको समझने में लगातार, क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी कहीं ना कहीं, चाहे उसने किसी प्रिपरेशन को किया हो पहले, चाहे जेई की प्रिपरेशन की हो, चाहे नीट की प्रिपरेशन की हो, तो यहां करके भी बच्चा जनरल साइंस को लेकर के थोड़ा सा अपने आप को अलग पाता है। क्योंकि जनरल साइंस, जनरल बातें हम डेली यूज करते हैं, वो जनरल बातें हैं कि वो जनरल बातें नहीं है कि आपको यहां पर सेंड में रिएक्शन पूछा जा रहा है, आपसे यहां पर जो रेमर-टेमन रिएक्शन पूछा जा रहा है, आपसे यहां पर बर्नौलीज थ्योरम पूछी जा रही है, या आपसे यहां पर कोई बायोटेक्नोलॉजी का एक ऐसा पार्ट पूछा जा रहा है जो हम नहीं पढ़ पाए थे। पास्चुरेशन प्रोसेस से लेकर तमाम चीजें यहां नहीं पूछी जाती, यहां पूछी जाती जनरल चीजें। और बच्चे को क्या लगता है, बच्चे को हमेशा यह लगता है कि मैं जब भी साइंस पढ़ने का स्टार्ट करूंगा तो मैं उस साइंस को इस तरीके से पढ़ता हूं जो जैसे बहुत हैवी डोज के रूप में, जैसे उसको लगता है कि मैं जेई की तैयारी करूं, इस लेवल की साइंस पढ़ूं, या नीट की तैयारी करूं, इस लेवल की साइंस पढ़ूं। मेरे को साइंस किस तरह की पढ़नी है। मैं बार बार एक बात कहता हूं बच्चा, आप मार्केट में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। मार्केट में जाओ, आपको नोट्स 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 नोट्स, टेलीग्राम ओपन करो, दुनिया भर के नोट्स आप लोगों को मिलते हैं। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जिसको यह पता लग जाएगा कि भैया ये दायरा है, इसके बाद प्रिपरेशन दूसरी स्टार्ट हो जाती। ये दायरा है, यहां तक मेरी प्रिपरेशन है, यहां तक बीपीएससी की प्रिपरेशन है, यहां तक जनरल साइंस की प्रिपरेशन है। यहां तक जहां जिस बच्चे के पास पता लग जाता है कि उसको क्या नहीं पढ़ना है, तो समझ लीजिए बच्चे को यह लगने लग जाता है कि हां, ये नहीं पढ़ना, तो ये मेरी प्रिपरेशन यहां पर इसके बाद बदल जाएगी। अक्सर देखा है बच्चा, मैंने अक्सर देखा है, और आप भी इस चीज को रियलाइज किया होगा, आप लोगों ने भी फील किया होगा, बच्चे को अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो जाता है ना, थोड़ा सा भी उसको यह लगने लग जाता कि मेरे को तो ये चीजें आ गई, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आगे नहीं बढ़ना, हमें एग्जाम क्लियर करना है बाबू, मास्टर ज्ञान गुरु नहीं बनना हमें। समझिए इस बात को। ज्ञान गुरु बनना है तो उसके और दूसरे स्टेजेस हैं, वो अगर ज्ञान गुरु बनना ही है तो आप हमें बताइए, उसके स्टेज हम आपको बताएंगे। क्योंकि ज्ञान गुरु एक्सीडेंटल नहीं होते, प्रोफेशनल होते हैं जो आपके टीचर्स हैं। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है, आपको वो पार्ट पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या रोल है साइंस का, पहले तो रोल तो समझ लो, फिर यह समझो कि क्या आप एनालिसिस करते हो। आप खुद में झांक करके देखना कि आप कितने पीवाईक्यू लगाते हो। पीवाईक्यू में बीपीएससी की बात कभी करता ही नहीं हूं, पीवाईक्यू जितना भी पीसीएस है ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूं। क्योंकि साइंस की एक ब्यूटी सबसे बड़ी पता है क्या है, साइंस का एरिया तो सेम रहता है, क्वेश्चन भले ही डिफरेंट हो जाए, लेकिन एरिया साइंस का सिमिलर रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, इसके लिए चलिए एक एक करके बात करते हैं। आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। बात में जनरल साइंस की कर रहा हूं बच्चा, साइंस एंड टेक को अलग रखते हैं, या चलिए हम नॉर्मल साइंस की बात करते हैं। एक नॉर्मल साइंस के थ्रू ही मैं दोनों चीजें आपको समझा देता हूं। आप दो एग्जाम देते हो,
आप दो एग्जाम देते हो, एक प्री एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम जिसको कहते हैं, और एक आप मेंस का एग्जाम देते हो। एक प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, एक मेंस का एग्जाम होता है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है इसके अंदर आप देखते हो जो जनरल साइंस के आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। साथ ही साथ अगर उसमें साइंस एंड टेक भी जोड़ दिया जाए तो ये क्वेश्चन 35-40 तक ये चले जाते हैं, और गए भी हैं। 67 बीपीएससी में पूछा गया, सॉरी 68 बीपीएससी के अंदर, 68 बीपीएससी में 7 क्वेश्चन साइंस। बच्चा घबरा गया, साइंस टेक आ गया। कुछ नहीं था, जिसको बेसिक नॉलेज है वो क्रैक कर गया। 69 बीपीएससी में क्वेश्चन आ गए 12। वो जनरल साइंस के वेटेज को कम नहीं कर रहा है, वो बल्कि जनरल साइंस टेक के क्वेश्चंस को बढ़ा रहा है। एक्चुअली क्या होता है बच्चा, एक साइंस जो साइंटिफिक ब्रेन का ऑफिसर होता है ना, क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए, एग्जामिनर को चाहिए एक साइंटिफिक डेकोरम आपके अंदर। वो आप में ये चेक कर रहा है कि आपका बैकग्राउंड क्या था, डजंट मैटर कि आप बैकग्राउंड में क्या पढ़े, आर्ट्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो आप मेंस का क्वेश्चन लिखते हो उसमें साइंटिफिक तरीका है या नहीं, क्योंकि आज साइंटिफिक वे को पूछ रहा है एग्जामिनर, साइंटिफिक तरीके को पूछ रहा है। और जब आप साइंटिफिक तरीका यूज करना स्टार्ट करते हो ना लाइफ में, तभी तो पढ़ पाओगे, तभी तो कर पाओगे, क्योंकि बिना साइंटिफिक तरीके आप नहीं पढ़ सकते हो। कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क, साइंस क्या सिखाता है, स्मार्ट वर्क सिखा देता है आपको। और इसको लेकर के बहुत पोलाइट मूड से काम करना चाहिए। इसको जितना हावी बनाओगे ना अपने ऊपर, साइंस पढ़ना, अरे कुछ नहीं, साइंस ही तो पढ़ना है। डेली लाइफ में वादा करता हूं मैं, इतने एग्जाम्पल हैं हमारे पास, इतने एग्जाम्पल हैं जो मैं आगे क्लासेस में लेकर भी आने वाला हूं। आपके लिए इतने एग्जाम्पल लेकर आने वाला हूं बच्चा, जो आप लोग, क्योंकि जर्नल बातें हमसे पूछी जाती हैं। वहीं अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो बच्चा, एक तो आपका सिंपल जो एसे रिटन है, आपका 300 मार्क्स का एसे आता है, उसमें से एक 100 मार्क्स का जो एसे है वो आपका सिर्फ साइंस से रिलेटेड होता है। एक 100 मार्क्स का एसे तो सिर्फ साइंस से रिलेटेड है आपका। जिसको साइंस का समझ है वो बड़े बेहतरीन तरीके से लिख पाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो आपका जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 के अंदर जो करंट एक अफेयर का एक क्वेश्चन आता है आपका, करंट अफेयर का 38 मार्क्स का, वो आपका साइंस से होता है। साफ साफ है बिल्कुल। करंट अफेयर बनेगा किसका, करंट अफेयर साइंस का बनेगा, इकोनॉमिक्स का बनेगा, आपका इन्वायरमेंट का बनेगा। बहुत रेयर चांस है पॉलिटी का बन जाता है, बहुत रेयर चांस है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, तो बहुत कम ही है। इसके बाद अगर जीएस पेपर 2 की बात करें, जो पेपर देते हो, उसके अंदर तो साफ साफ रिटर्न है साइंस टेक का सिलेबस। आपके 36 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, 72 मार्क्स का ये आ गया। टोटल काउंट करो, 100 प्लस 38 प्लस 72 प्लस 72, ये अप्रोक्स हो जाता है आपका 210 मार्क्स का हो जाता है। ये लीजिए, ये है भैया साइंस की इंपॉर्टेंस। प्रीलिम्स में जाओ तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिहार स्पेशल के बाद एंशियंट हिस्ट्री के आस, जो हिस्ट्री है उसके आसपास आपके क्वेश्चन साइंस के दिखते हैं। यानी साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ और बिहार स्पेशल, ये ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी आ गया। लेकिन साइंस टेक आने के बाद इसकी वैल्यू और बढ़ गई। अब इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं जनरल साइंस को पढ़ने के लिए। फिजिक्स, जिसको भौतिकी बोलते हैं बाबू, केमिस्ट्री, जिसको रसायन विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी,
जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। अगर इसमें भी बात की जाए कि सर देखिए ये बताइए, जो बायोलॉजी है या बायोलॉजी कहते सकते हो आप, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो देखिए लगभग 70% क्वेश्चंस यानी अप्रोक्स अगर मैं बात करूं ना, तो लगभग 20 से 21 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के देखने को मिलते हैं। और यहां वहीं अगर केमिस्ट्री और इसकी बात करें तो 9 से 10 क्वेश्चन, कभी केमिस्ट्री के 6 हो जाते हैं, फिजिक्स के 5 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, और कभी दोनों के 4-5 हो जाते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन चलते हैं। अब बच्चे को यह नहीं समझ आता कि उसको पढ़ना एक लिमिट क्या है। कई बार बच्चा क्लास में कहता है कि सर हमें जो है ना वो पढ़ा दीजिए, क्या बोलते हैं, जो कोरेसिव फोर्स पढ़ा दीजिए। उसको पता तो है कि मैंने कहीं ना कहीं जीवन में पढ़ा था, लेकिन उसको यह नहीं पता कि ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। उसको लगता है कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे हम लोग, इक्विलिब्रियम चैप्टर आता था हमारा केमिस्ट्री के अंदर, बच्चे को पता है कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं। अब उसके दिमाग में ये रहता है, जिसने बैकग्राउंड, जिसका साइंस है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं ना बच्चा, वो थोड़े से उनको ये लगता है कि मैंने ये चीजें पढ़ी हुई हैं तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को पता है कि भैया टीचर जो पढ़ा रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट हमें जानना है, इसका क्वेश्चन लगा देना है। तो हमारे अंदर है ना, एक तो पहली बात तो बच्चा, हर बच्चे में, जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं अभी, हर बच्चे के अंदर एक सोच समझ होनी चाहिए। वो सोच समझ क्या होनी चाहिए कि आपको जब भी आप लोग काम करो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। क्या ये जर्नल साइंस का चैप्टर है या जर्नल साइंस से थोड़ा सा बढ़ के है ये चैप्टर? क्योंकि वर्ड यूज कर रहा हूं मैं जर्नल साइंस, मैं साइंस यूज नहीं कर रहा हूं अकेला। साइंस तो बहुत बड़ी होती है, मैं सिर्फ जनरल साइंस की बात कर रहा हूं। जनरल साइंस का मतलब हो गया कि क्या ये चैप्टर हमारे दायरे में आता है, क्या इस चैप्टर को लेकर के हम काम कर सकते हैं, क्या इस चैप्टर को लेकर के मैं पढ़ सकता हूं, क्या इस चैप्टर को लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप देखेंगे ना तो आपको पूरा डिटेल मिल जाता है। मार्केट में आप जाएं, आप किसी कंटेंट को उठाएं, आप चेक करें, आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। इस चैप्टर से 13 क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 15 क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 18 क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर करके एक चैप्टर आता है, परमाणु संरचना। बच्चे का इंटरेस्ट क्या होता है कि सर मेरे को कैथोड रे पढ़ना है, मेरे को एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, मेरे को वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, मेरे को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, मेरे को बोर मॉडल के एनर्जी लेवल्स पढ़ने हैं, मेरे को क्वांटम नंबर्स पढ़ना है। क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, क्योंकि उसको लगता कि नो नो नो, एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास, तो मैंने ये सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। जब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, 15 क्वेश्चन आए आज तक, 15 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही गया चैप्टर, इंपॉर्टेंट तो हो ही गया। बट जिस चैप्टर में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, मान लीजिए किसी के क्वेश्चन 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, वहां हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन वैसे ही पूछ लिया गया, कई बार आ गया। लेकिन जिसके क्वेश्चन 10 से ज्यादा चले गए, तो भाई साहब इंपॉर्टेंट तो हो ही गया वो। अब उसमें चेक करो कि एग्जामिनर ने कभी ये चीजें डिस्कशन की, क्योंकि वो चीजें आती हैं कहां, वो चीजें आती हैं हम जब कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, पर्टिकुलर साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब ये आती है। ये बीपीएससी का एक दायरा है बच्चा, और जब तक बीपीएससी के दायरे को नहीं समझेंगे ना, नहीं, और शायद आप खाली हाथ लौट कर घर जाने के लिए तो नहीं आए। आप सोचिए इस बात को, उन लोगों से नजरें मिला देंगे जो लोग इस वेट में है कि देखेंगे कितना पढ़ने वाले हैं, नजरें मिला लेंगे।
क्यों गलतियां कर रहे हैं हम लोग, क्यों जा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में कि नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों के साथ PWBPSC वाला है। आप सबके पास है, आप सबके साथ है। आप दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है आपके लिए वन शॉट वीडियो, एक एक करके, पहले केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, फिर बायोलॉजी का, ये बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे उन वीडियोस में आपको इस तरह का कंटेंट दें हम, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाए, ये पता लग जाए कि क्या नहीं पढ़ना है, कि डेली रूटीन क्या है मेरा, मैं कहां तक पढ़ने वाला हूं, कहां तक काम करने वाला हूं, क्या मैं चल रहा है मेरे लाइफ में, आसपास में साइंटिफिक पार्ट क्या है, वो सब उसमें कवर हो जाए। तो ये आप सब के लिए PWBPSC वाला जो कमिट करते हैं, उस कमिटमेंट में कि ये पार्ट भी है आप लोगों का कि वन शॉट वीडियो में आपका 1 बाय 1 हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री मिलेगा, फिर आपको फिजिक्स मिलेगा, फिर आपको बायोलॉजी मिलेगा। तो ये हमारे एंड से एक, और आपको पता भी रहेगा कि कितना मेरे को पढ़ना है, क्या मेरे को नहीं पढ़ना है। बस आपका काम, मेरी तरफ से एक मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट ये होगा, सिर्फ क्वेश्चंस लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। आप में से हर बच्चों को ये आइडिया होना चाहिए कि कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिस दिन ये आइडिया होने लग गया ना बच्चा, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, जिस दिन ये आइडिया हो गया। ठीक है, तो बड़ी मेहनत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत एफर्ट के साथ हम आपके लिए ये चीजें लेकर आ रहे हैं। इनके साथ हमेशा आपको ये क्लियरेंस मिलेगा, क्या टॉपिक है, कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कितना काम करना है, क्यों नहीं करना है, क्या मेरे लिए ऐसा पार्ट है कि ये मेरे को टच नहीं करना है, क्या मेरे लिए ऐसा पार्ट है जो ये मेरे को टच करना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, ये एक इन्फॉर्मेशन इसलिए थी क्यों आप लोगों से बहुत दिन हो गए थे रूबरू हुए, और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी क्योंकि बच्चा है ना अक्सर मैसेज करता रहता है कि सर मैं क्या पढ़ूं, थोड़ा सा पजल हो गया हूं, थोड़ा परेशान हो गया हूं, क्या मेरे को करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो तमाम बातें लेकर के। तो चलिए आज के सेशन को, आज क्लास को ऑफ करते हैं, और बहुत जल्दी हम आपसे मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल अटेंशन रहना, तैयार रहना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद,